आज हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 से लेकर और 10 तक के प्रश्न। ठीक दोस्त, तो अब इसे हटाता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों आप शुरू करने से पहले एक काम ज़रूर कर दो, कमेंट में जय श्री राम लिख दो, ताकि आपके सभी काम आसानी से बनने लग जाए और आप हमेशा ज़िंदगी में तरक्की पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 से हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्त, इस कोष्टक को हल करना होगा, इस वाले को। तो इसे हल कर लेते हैं। 8x, यहाँ पर ये या वाला चिन्ह लगाना नहीं भूलना दोस्त। 8x + 4 बराबर 3x। 3 को x से गुणा किया तो 3x, माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 + 7। अब इसे वापस या का चिन्ह लगाकर आगे हल करते हैं दोस्त। ये 3x इधर जाएगा तो 8x - 3x बराबर, अब इस 4 के प्लस वाले 4 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा दोस्त। तो इसे कर लेते हैं अब, -3 + 7 - 4। अब आगे और हल करते हैं इसे। यहाँ पर 8x में से 3x जाएंगे तो 5x, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्त, ये दोनों माइनस के 3 और माइनस के 4 मिलकर माइनस के 7 बन जाएंगे, और ये प्लस का 7 है। इसे ही माइनस के 7 से प्लस का 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, तो इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, मतलब इसे 0 कर देंगे, और इधर आ जाएगा हमारे पास 5x। अब यहाँ पर होगा क्या दोस्त, यहाँ पर होगा x बराबर 5, यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पे जाके भाग करेगा, तो इसका मतलब 0/5 होगा ये। अब 0/5 हुआ तो उसके बाद में क्या करेगा दोस्त, आगे के स्टेप में देखें। x बराबर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम 0 में भाग देते हैं तो दोस्त वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा मान क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 0। अब हम चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ उत्तर की जांच। चलो अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं दोस्त। तो हमारा x बराबर 0 आया है, तो 0 को रख देंगे समीकरण में। पहले समीकरण को पूरा उतारेंगे, 7। ठीक। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 को लिख देंगे। 8 × 0 + 4 बराबर 3, 0 - 1 + 7। ठीक दोस्त, अब आगे देखें। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्त, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको लिखने का वैसे, है ना। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्त। आगे बढ़े, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको छोड़ देंगे। 3 को 1 से -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा, +7। यहाँ पर 4 बराबर 7 में से 3 गया तो 4 बचा बस। अब यहाँ देखो दोस्त, LHS बराबर RHS, हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं। LHS भी 4 है और RHS भी 4 है, तो इसका मतलब हमारा जो ये उत्तर आया x बराबर 0, ये इसे संतुष्ट कर रहा है। अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त। यहाँ से 7वें नंबर का देखेंगे। x बराबर 4/5, x + 10। इस तरीके से हमारा ये 7वां प्रश्न है दोस्त। तो अब हम इसे हल कैसे करेंगे, इसे भी हल करने का बहुत अच्छा तरीका है हल। सबसे पहले इस 5 को x के साथ वज्र गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4x + 10। ठीक दोस्त, यहाँ इधर साइड में लिख भी देंगे 5 का x के साथ वज्र गुणा करने पर। ठीक दोस्त, अब आगे बढ़े। आगे 5x जैसा का जैसा लिख देंगे, यहाँ पर या का चिन्ह चलेगा दोस्त। 5x जैसा का जैसा लिख देंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से करेंगे 4x, प्लस 4 को 10 से करेंगे 40 हो जाएगा दोस्त। ठीक, अब आगे देखेंगे।
इस 4x को इधर भेजेंगे तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5x माइनस 4x बराबर 40। अब 5x में से 4x गए तो x बराबर 40। यहाँ हमारा x बराबर कितना आया दोस्त? 40। अब ये हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं दोस्त। देखिए, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 40 लिख देना है। अब यहाँ पर शुरू में क्या है दोस्त? पहले समीकरण ही उतार लेते हैं। x बराबर 4/5, x प्लस 10। यहाँ देखिए शुरू में क्या है दोस्त? x बराबर के इस तरफ क्या है? x, तो सिर्फ यहाँ पर 40 आएगा, बराबर 4/5। यहाँ पर x है तो यहाँ पर 40 प्लस 10। 40 बराबर 4/5 इंटू 40 और 10 कितने हुए दोस्त? 50। 5 से 50 10 बार गया दोस्त, है ना। 5 का भाग 50 में 10 बार गया, तो ये 10 4 से गुणा होके कितना हो जाएगा दोस्त? 40 बराबर 40। मतलब हमारा LHS बराबर RHS। ठीक दोस्त, यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। दोनों कंडीशन में हमारे आंसर बिल्कुल सटीक बैठे हैं। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं दोस्त। देखो दोस्त, हमारा ये 8वां प्रश्न है। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। इस तरीके से ये हमारा 8वां प्रश्न है। तो इसे हल कैसे करेंगे दोस्त? सबसे पहले हमें अचर राशियां एक तरफ और चर राशियां एक तरफ। चर राशि आप जानते हैं दोस्त, जिसके पीछे x लग रहा है, तो कर लेते हैं ऐसा, है ना। या तो यहाँ पर हल लिखना नहीं भूलना दोस्त, हल भी लिखना है और साथ में ये भी लगाना है ना। तो 2x/3, अब इधर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा दोस्त, तो इसको माइनस का 7x/15 बराबर 3 जैसा का जैसा लिख देंगे। अब इस एक को इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा दोस्त? -1। अब इसे आगे और कर लेते हैं हल। 3 और 15 का लसअप लेंगे दोस्त। लसअप कैसे लेते हैं उसको देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 15। दोनों में दोस्त 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे लेते हैं। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। ठीक दोस्त, अब उसके बाद में इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा तो इसकी जगह पे 5 का भाग लगाएंगे। 5 एकम 5। ठीक दोस्त, तो यहाँ पे हमारा लसअप क्या आया? तीनों पंजे, 3 और 5 को गुणा कर लेंगे तो तीनों पंजे 15। तो इसका मतलब इन दोनों का लसअप आया हमारे पास में 15, तो हम लिखेंगे नीचे 15। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, इस 3 का 15 में कितनी बार भाग दिया? मतलब 3 को 3 से 15 में कितनी बार, 3 से 15 कितनी बार में कट रहा है दोस्त, ये बताइए। 3 से 15 5 बार में कट रहा है। कितनी बार में? जैसे 15 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार में? 5 बार में। तो इस 5 को इस 2x से गुणा करेंगे दोस्त। ठीक, तो 2x से 5 को गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10x माइनस 15 का तो 15 में एक बार में जा रहा है दोस्त, तो कुछ भी नहीं करना, 7x ऐसे के ऐसे लिख दो। उसके बाद में 3 में से 1 गया तो 2। ठीक दोस्त, आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 15 का वज्र गुणा 2 से करेंगे और 10x में से 7x माइनस करेंगे। कर लेते हैं। 10 में से 7 गया तो 3x बराबर 15 का वज्र गुणा 2 से, 15 दूनी 30। ठीक दोस्त, अब इसके बाद में x को ऐसे ही रहने दो, 30 के बटे में जाएगा 3, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पे बटे में जाएगा। 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो हमारा x बराबर कितना आया दोस्त? 10 आया। x बराबर 10 आ गया हमारा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? उत्तर की जांच। इस स्टेप को ध्यान से देखना दोस्त, क्योंकि इस वाले प्रश्न में उत्तर की जांच ही है मेन जो भी। इसमें कहाँ पे कैसे गड़बड़ होती है अभी दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो 2x
बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ठीक दोस्त, अब इसे आगे देखते हैं। जहाँ भी x है वहाँ पर 10 रख देंगे, तो रख देते हैं 2 × 10/3 प्लस 1 बराबर 7 × 10/15 प्लस 3। 2 था 20/3 प्लस 1 बराबर 7 है 70। 70/15 प्लस 3। अब क्या करना है दोस्त, अब इनका लसा करना है दोस्त। तो 1 के नीचे 1 लगा देंगे, 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, है ना। अब इनका लसा लेंगे, 3 एकम 3, 3 आया दोस्त। ठीक, 3 के ऊपर 20 है, 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा दोस्त, एक ही बार में जाएगा, है ना। तो एक ही बार में जाएगा तो 1 को अगर 20 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, प्लस 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा दोस्त। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा दोस्त। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, इधर आ गया 15, 15 आ गया दोनों का। तो 15 का भाग 15 में 1 बार जाता है, और उस 1 को 70 से गुणा करेंगे तो ये 70 ही आएगा, प्लस फिर उसके बाद में 1 का भाग 15 में 15 बार ही जाएगा दोस्त, और उस 15 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45, 45 आएगा दोस्त, है ना। अब आगे देख लेते हैं, आगे इन दोनों को जोड़ ले, 23/3 बराबर किधर 70 और 45 कितने हो गए दोस्त, 5, 7 और 4 11, 115/15। अब ये दोस्तों देख लो, दोनों में पीछे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से कट रहा है कहीं ना कहीं। इसे 5 से काट लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 से 15 23 बार। तो इसका मतलब हमारा जो दोनों पक्षों में क्या आया, 23/3 बराबर 23/3। मतलब हमारा LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, मतलब हमारा उत्तर सही है दोस्त। अब हम अगला वाला देख लेते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं दोस्त। 9 में 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन। तो इसे हल करते हैं इसे, या तो इस तरीके से इसका हल निकालते हैं दोस्त। कैसे निकालेंगे, चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो 2y माइनस का ये y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस y बराबर 26/3। ये प्लस का है दोस्त, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 5/3 माइनस का हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं, 2y प्लस y मतलब 3y। इसके बाद में आगे यहाँ देखिए, इन दोनों का हर बराबर है, तो इसका मतलब ये 3 जैसा का जैसा लसा आ जाएगा, है ना। उसके बाद में 26 माइनस 5 इस तरीके से लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, 3y बराबर 26 में से 5 गए तो 21 बचे, 21/3। अब 3 का भाग 21 में आराम से जा रहा है, 3 7 21, 7 बार में गया, कोई बात नहीं। अब इधर देखें, 3y बराबर 7 है यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है दोस्त, इस y को यही रहने दो, क्योंकि y और 3 दोनों गुणा में हैं दोस्त। तो 3 को उधर भेज देते हैं, और 3 कहाँ जाएगा दोस्त, इस 7 के नीचे जाएगा ये 3। तो यहाँ हमें y का मान प्राप्त हुआ 7/3। अब हमारा ये मान सही आया या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें उत्तर की जांच करनी पड़ेगी। उत्तर की जांच। एक दोस्त, उत्तर की जांच कर लेते हैं। जहां जहां भी y है वहां पर 7/3 लिख देंगे। तो 2 × 7/3 प्लस 5/3। एक दोस्त आगे देखिए, 26/3 माइनस
7/3 हो गया इतना। अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा काम हो गया दोस्त। इसे हल कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14/3 प्लस 5/3, 26/3। और इसे अभी तो ऐसे लिख देते हैं, 26/3 माइनस 7/3। इनके हर देखो दोस्तों, इनके हर सबके बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि हम इनको आराम से, इनका लसर वो का वही आ जाएगा। इनका लसर क्या आ गया दोनों का, 3 3 है और तो 3 आ गया। 14 प्लस 5 बराबर, इन दोनों का भी 3 आ गया। 26 माइनस 7 कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 14 और 5 कितने हो गए, 19। 19/3 बराबर 26 में से 7 गए तो 19। 19/3 हमारा LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही आया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में कर लेते हैं अपन 10वां प्रश्न। 10वां और अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्त, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक दोस्त, दोनों चर राशियों को एक तरफ ले लेंगे तो 5m प्लस का है इधर, तो ये माइनस का आ जाएगा। माइनस का 5m और प्लस का 3m। ठीक दोस्त, बराबर माइनस का 8/5। ओके, अब आगे देखो, माइनस के 5m में से 3m जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2m बराबर, ये भी माइनस के रहेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर, है ना। माइनस के 8/5। अब ये 2m है, माइनस का 2m है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो दोस्त क्या है, ये गुणा में है, ये 2m के गुणा में है। तो जब इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये कैसे जाएगा, m बराबर माइनस के 8 बटे माइनस का 2, नीचे इस 5 के गुणा में जाएगा ये दोस्त। किसके गुणा में जाएगा, 5 के गुणा में। तो यहाँ पर क्या होगा देखना दोस्त, जब भी नीचे और ऊपर दोनों तरफ माइनस आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। समझ में आई बात। तो m बराबर 8 बटे कितना आया, 5 दूनी 10। अगर हम इसे काट लेते हैं, थोड़ा कटता है तो 2 से कट रहा है, इसे काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्त, 4/5 आ जाएगा। तो हमारा m कितना आया दोस्त, 4/5। अब हमारा उत्तर सही है या नहीं, इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर ले दोस्त। ओके, जहाँ जहाँ हमें वहाँ पर 4/5 लिख देना है। 3 × 4/5 बराबर 5 × 4/5 माइनस 8/5। यही दोस्त कर लेते हैं इसको। 5 से इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, इधर ये 5 से 4 जा रहा है, 5 से 5 कट रहा है दोस्त, तो इसे काट लेंगे। अब 3 को 4 से गुणा कर लेंगे, 4 3 12, 12/5 बराबर। अब यहाँ तो हमने ये काट दिया दोस्त, इसे यहाँ पर काटना नहीं, अभी इसे काटना नहीं, इसका बहुत ज़रूरी काम है यहाँ पर। इसे काटना नहीं, 5 को 4 से गुणा कर लो पहले तो। 5 चौके 20, 20/5, ताकि हमारा प्रश्न सरल हो। नहीं तो अगर यहीं पे काट देंगे तो हमारा प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाएगा। इस वजह से इसको यहाँ पे नहीं काटेंगे दोस्त, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे। 5 को 4 से गुणा करेंगे और 20 आया, बटे हुए 5 लगाया और इधर लिख देंगे 8/5। अब इन दोनों का लसा ले लेंगे, इन दोनों का लसा आसानी से आ जाएगा। 12/5 बराबर, दोनों का लसा आ गया 5 और 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, 12/5 बराबर, यहाँ भी 20 में से 8 गया तो 12/5। मतलब हमारा LHS बराबर RHS हो गया दोस्त। हमारा ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर आ गया।
मतलब हमारा ये जो उत्तर है ये एकदम सही है। दोस्त आज के वीडियो में यहाँ तक ही हमारा प्रश्नावली पूरी हो गई 2.1। अब आपको क्या करना है दोस्त, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ठीक है।